आज हम जानेंगे कि इस कुंडली के अंदर कौन से ग्रह जागृत अवस्था में है, कौन से ग्रह स्वप्न अवस्था में है और कौन से ग्रह सुप्त यानी सोई हुई अवस्था में है। इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, ये वही कुंडली है जो मेरे पास मैंने बताया था आई हुई है विश्लेषण के लिए। देखते हैं जरा। विषम राशि और सम राशि 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों में 6 सम राशि होती है, 6 विषम राशियाँ होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हो गई है विषम राशियाँ। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये हो गई हैं सम राशियाँ। जो राशि 2 से डिविजिबल है, भाग हो जाती हैं, वो सम राशियाँ हैं, और जो 2 से भाग नहीं होती हैं वो विषम राशि हैं। आसानी से आप ऐसे पहचान सकते हो। प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है। चूँकि 3 स्थितियां हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, इसलिए 30 डिग्री को हम 3 से भाग दे देंगे तो 10 डिग्री आया। ठीक है, भागफल। तो 1 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक यदि कोई ग्रह विषम राशि में बैठा हुआ है तो वो जागृत कहलाएगा। 11 डिग्री से 20 डिग्री तक होगा विषम राशि में तो स्वप्न अवस्था में कहलाएगा। और 21 डिग्री से 30 डिग्री तक यदि विषम राशि में है तो सुषुप्त में सोई हुई अवस्था में कहलाएगा। ऐसे सम राशि में इसका उल्टा हो जाएगा। 1 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक कोई ग्रह सम राशि में बैठा हुआ होगा वो सुषुप्त अवस्था में कहलाएगा। 11 डिग्री से 20 डिग्री तक स्वप्न अवस्था सेम है। दोनों स्थितियों में स्वप्न अवस्था के लिए डिग्री समान है, 11 से 20 डिग्री। और 21 डिग्री से 30 डिग्री तक यदि कोई ग्रह बैठा हुआ होगा सम राशि के अंदर वो जागृत अवस्था में कहलाएगा। आइए जानते हैं। जैसे विषम राशि है 1, पहली राशि मेष विषम राशि है। अब इसमें कोई ग्रह है ही नहीं, कोई नहीं। विषम राशि अगली क्या आएगी 3 विषम राशि है। इसके अंदर सूर्य और शनि 2 ग्रह बैठे हुए हैं। अब हमने आपके दिखाई दे रही होगी यहाँ पर चलित भाव कुंडली है। जब हम लगन कुंडली में ये जानना चाहेंगे कौन सा ग्रह जागृत, स्वप्न या सुषुप्त अवस्था में है तो जरूरी हो जाता है कि इसके साथ में एक बार चलित भाव या भाव चलित भी कहते हैं, भाव को पहले चलित को बाद में लिख देते हैं, भाव चलित कुंडली में भी जरूर देख लें कि वो ग्रह वास्तव में उसी राशि पर बैठा हुआ है या नहीं। अब देखिए भाव चलित के अंदर 3 राशि ये रही, इस पर केवल शनि ग्रह है, सूर्य तो यहाँ नहीं है। तो सूर्य कहाँ गए? सेकंड राशि के ऊपर 10वें भाव में और वृष राशि पर है। इसलिए यहाँ पर जब विश्लेषण कर रहे हैं तो सूर्य को हम यहाँ पर नहीं मानेंगे। जन्म लगन कुंडली और चलित भाव कुंडली के अंदर जो चलित भाव कुंडली में दिखाया गया है उसकी महत्ता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सूर्य यहाँ पर ना होकर के यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए सूर्य को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे जब हम ग्रहों के जागृत आदि रूपों के बारे में जानना चाहेंगे तब। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर शनि बच गए, अकेले शनि है ना। अब शनि को देखते हैं। शनिदेव है 7 डिग्री 47 अंश के हैं, 7 डिग्री 47 अंश और विषम राशि में है। देखें विषम राशि में 7 से डिग्री 47 में 7 डिग्री मान लीजिए, आप 8 डिग्री मान लीजिए, तो 1 से 10 के बीच में आएंगे तो जागृत अवस्था में कहलाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे जागृत अवस्था में कौन हो गए? शनिदेव जी इस कुंडली के अंदर जागृत अवस्था में है। अब देखते हैं 3 के बाद 5 विषम राशि है, कोई ग्रह नहीं है। 7 कोई भी ग्रह नहीं है। 9 कोई ग्रह नहीं है। 11 पर आओ, 11 विषम राशि है, कुंभ राशि। इसमें मंगल ग्रह बैठे हुए 6 डिग्री 9 अंश के, और इसमें देखा हमने इसमें भी 11 नंबर पर मंगल ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 6 डिग्री कहाँ आएगी? 1 से 10 के बीच में आएगी। इसलिए विषम राशि में 1 से 10 के बीच में 6 डिग्री के मंगल हैं, इसलिए ये भी जागृत अवस्था में लिख देंगे यहाँ पर मंगल, ये भी जागृत अवस्था में हो गई। ठीक है, अब देखते हैं सम राशि के। विषम तो पूरी हो गई है। सम राशि में पहली राशि है 2 वृष राशि, इस पर 3 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, राहु। भाव चलित में देखते हैं 4 ग्रह बन जाते हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। तो मैंने बताया था भाव चलित की प्रधानता रहेगी। इनमें कौन से ग्रह में 4 ग्रह हैं, तो सूर्य ग्रह भी यहाँ पर है। सूर्य की डिग्री यहीं से देख लेंगे, डिग्री सेम रहेगी, डिग्री तो लगन कुंडली से ही दिखाई देगी। ठीक है, 1 डिग्री 45 अंश के हैं सूर्य देव, और कहाँ बैठे हैं? सम राशि के अंदर। सम ये रही, सम राशि में 1 डिग्री 45 अंश मतलब सुषुप्त अवस्था में सूर्य लिखेंगे सुषुप्त अवस्था में, लिख देंगे सूर्य देव। अब देखते हैं बुध, शुक्र, राहु, तो यहीं से आज दिखाई दे देंगे। बुध है 12 डिग्री 38 अंश यानी कि 12 डिग्री के हैं, तो 12 डिग्री 11 से 20 के बीच में आएगी स्वप्न अवस्था में, यहाँ लिख देंगे बुध। समझते जाना बड़े ध्यान से। शुक्र 14 डिग्री 44 अंश, 14 डिग्री 44 अंश भी 11 और 20 के बीच में आएगा, तो शुक्र भी स्वप्न अवस्था में है भाई। अब देखेंगे राहु है 4 डिग्री 16 अंश, 4 डिग्री 16 अंश आएगा, 1 और 10 के बीच में सुषुप्त अवस्था में राहु आ गई, यहाँ पर लिख देंगे राहु।
सुषुप्त अवस्था के सामने। ठीक है, अब 2 के बाद देखेंगे सम राशि 4 में गुरुदेव। गुरुदेव है 21 डिग्री 31 अंश। सम राशि में 21 डिग्री 31 अंश का मतलब हुआ 21 और 30 अंश के बीच में। ठीक है, 21 डिग्री और 31 मिनट, जहाँ पर मैंने ये डैश लगा रखी है ना, इसका मतलब होता है मिनट। अगर मैंने कहीं पर अंश बोल दिया हो इसको तो माफ़ कीजिएगा, ये मिनट्स होती हैं। ठीक है, कला भी कहते हैं इनको, अंश कला विकला, या अंश मिनट सेकंड, या डिग्री मिनट सेकंड ऐसे बोलते हैं। डबल लाइन होती है ना, वो होती हैं सेकंड्स के लिए या विकला के लिए। एक डंडा ऊपर खींच देते हैं, उसको बोलते हैं हम कला या मिनट, और ये जो बिंदी लगाते हैं इसको बोलते हैं डिग्री या अंश। तो 21 डिग्री 31 मिनट, 31 कला। तो देखते हैं यहाँ आएगी ये, ठीक है, 21 से 30 के बीच में। तो जागृत अवस्था में कौन? गुरु। गुरु जी हमारे जागृत अवस्था में, यहाँ लिख देंगे गुरु। अब देखते हैं 4 के बाद में समराशि 6 है, कोई ग्रह नहीं है। 8 है समराशि, इसमें एक ग्रह बैठे हुए केतु जी। केतु महाराज 4 डिग्री और 16 कला के हैं, यानी 16 मिनट के हैं। तो 4 डिग्री कहाँ आएगा समराशि में? 1 से 10 के बीच में सुषुप्त अवस्था आ गई फिर से। ठीक है, तो सुषुप्त अवस्था में लिख देंगे केतु। अब देखिए 8 के बाद में आएगी समराशि 10 कौन सी है? मकर राशि। इसमें चंद्र देवता बैठे हुए 9 डिग्री 9 अंश। तो इसमें भी चंद्र देवता बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आया चंद्र 9, 1 से 10 के बीच में आएगा सुषुप्त अवस्था में। तो यहीं पर आ जाएगा चंद्रदेव भी, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 ग्रहों के बारे में जानकारी हो गई कि जागृत ग्रह कौन कौन से? शनि, मंगल और गुरु। स्वप्न अवस्था में कौन से 2 ग्रह हैं? बुध और शुक्र। सुषुप्त अवस्था में सूर्य, राहु, केतु और चंद्र। अब इनको जान करके फ़ायदा क्या हुआ फलादेश के लिए? फलादेश में हमें ये फ़ायदा होता है इससे कि किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर भाव चलित से निर्णय लेने के बाद में जो ग्रह जागृत अवस्था में हैं वो पूर्ण फल देंगे। क्या देंगे? वो पूर्ण फल देंगे, अपना पूरा का पूरा फल देंगे। वो अच्छे ग्रह होंगे, सौम्य ग्रह होंगे, वो पूर्ण रूप शुभता करेंगे, कहीं अटकने नहीं देंगे गाड़ी को। और यदि क्रूर ग्रह हैं तो क्रूरता भी पूर्ण रूप से दिखाएंगे। ये जागृत ग्रहों की स्थिति होती है। स्वप्न अवस्था में जो ग्रह होते हैं वो अर्धबली कहे गए हैं। अर्धबली या अर्ध फल देते हैं, आधा फल देते हैं। ठीक है, आधा फल ही देते हैं। सौम्य होगा, शुभ ग्रह होगा तो शुभता करेगा लेकिन आधी करेगा, और क्रूर ग्रह होगा तो क्रूरता पूरी नहीं दिखाएगा वो ग्रह, और क्रूरता आधी ही दिखाएगा। तो बुध और शुक्र इस कुंडली में ऐसे ही ग्रह हैं जो कि अपनी अच्छाई आधी दिखाएंगे। अब आते हैं सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में जो ग्रह पड़े हुए होते हैं, जो ग्रह बैठे हुए होते हैं किसी भी जन्म कुंडली के अंदर, तो वो ग्रह निष्फली नाम से कहे गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, कि वो फल ही नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि फल ही नहीं देंगे। निष्फली का मीनिंग ये हुआ कि अति न्यून फल देंगे वो, क्योंकि कोई भी ग्रह होगा फल तो अपना देगा वो। ठीक है ना, फल तो अपना देगा, कम ज़्यादा आधा पूरा कितना देगा, बात वो है। तो सुषुप्त अवस्था में निष्फली का मीनिंग आप यहाँ से ये मत लगाइए कि भाई बिल्कुल ही फल नहीं देंगे, निः प्लस फली, फल देंगे ही नहीं, तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो अतिशयोक्ति से में बचना है फलादेश करते समय। न्यून फल देंगे, बहुत कम फल देंगे। फल तो देंगे लेकिन बहुत कम, ना के बराबर होता है फल, इसलिए इनको निष्फली बोल देते हैं। तो बहुत ही कम फल देंगे यहाँ पर सूर्य, राहु, केतु और चंद्र। तो ऐसी अवस्था में करना क्या चाहिए जातक को? ऐसी अवस्था में जातक को सूर्य, राहु, केतु, चंद्र जो 4 ग्रह हैं जो सुषुप्त अवस्था में हैं, इनको यहाँ से जागृत अवस्था में लाना होगा। कैसे ला सकते हैं? इनके मंत्र जाप करके, पूजा पाठ करके, दान धर्म करके, है ना। अगर ऐसा किया जाए तो अवश्य ही ये जो 4 ग्रह हैं ये भी अच्छा फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सूर्य देवता, जैसे सूर्य देवता को जल देना, सूर्य देवता का मंत्र जाप करना, है ना, सूर्य सहस्त्र नाम पाठ करना। और राहु के लिए भी यही है, राहु देवता का मंत्र जाप करना, दान देना। केतु के लिए भी मंत्र जाप करना, दान देना। चंद्रमा के लिए भी मंत्र जाप करना, दान देना। ये सब कार्य यदि हम करते हैं तो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था में जो ग्रह बैठे हुए हैं ये सारे के सारे हमारे फेवरेबल होकर के और हमें फेवर में फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं।
आशा करता हूँ ये जो मैंने विश्लेषण करके बताया है आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी को समझ में नहीं आया हो, किसी बंधु को, किसी बहना को, तो मेरे से कमेंट में लिख करके बताएं कि इस पॉइंट को दोबारा बताया जाए। हम फिर से एक आपके लिए अच्छी सी वीडियो बना देंगे। एंड यदि कोई अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 98 10 95 96 84, ठीक है, 9810959684, गॉड ज्योतिष अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम। आप यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज करके अपनी ये सौभाग्यवर्धक जीवन कुंजी जो हमारी है 24 पेज की हस्तलिखित, ये मंगवा सकते हैं। और कोई उपाय पूछना है या कोई विश्लेषण कराना है, आपकी कुंडली बनी हुई है तो विश्लेषण कराना है तो भी आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें और हौसला अफजाई करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और पुनः सभी को जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।